एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। कहानी के शीर्षक का होली क्यों मनाई जाती है। कहानी का शीर्षक है बीच में मिलब न होली बाद हम मुलाकात करब तोसी लोग से। यहाँ बड़े कबो प्रश्न उठा था, भक्तगण प्रश्न पूछत कि होली काहे जलाई जात है, होलिका दहन काहे बरे होत, होली मनाई काहे बरे जात है। ध्यान से कहानी के सुना। होलिका जलय के कारण सौना समझा। हिरण्यकश्यप जेकर धर्मपत्नी कयाधु रही, जेकरे गर्भ से प्रहलाद पैदा भयन है। एक समय हिरण्यकश्यप तपस्या करे के लिए चला गया। तपस्या करे के लिए बहुत सारी सिद्धियां हासिल करे के लिए, तो हमेशा राक्षस लोग जब सिद्धि प्राप्त करें तो देवता से युद्ध करा करें। तो देवराज इंद्र हरे बहुत घबराए। खाली मनुष्य में तामस वृत्ति ना हो तो देवताओं में तामस वृत्ति होती है। तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण मनुष्य में नहीं, ये देवी देवता में पावा जाता। तो देवराज इंद्र मौका पाई के कयाधु का अपहरण कैले हैं। कयाधु के पेट में बच्चा, जब कयाधु का अपहरण कई के देवराज इंद्र लेके जाए लागे, देवर्षि नारद बीड़ा बजाते वही मार्ग से जात रहा है जौने मार्ग से कयाधु के देवराज इंद्र लेके जाता है। कयाधु विलाप करत ब देवराज इंद्र देखें तो लेके जात रहा है। तो नारद जी रोक लेहन, नारायण 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 कह के देवराज इंद्र के सामने गए। कहन दी कयाधु का अपहरण काहे करे। कहन एकरे गर्भ में राक्षस का औलाद है। यह समय तपस्या करे के लिए हिरण्यकश्यप गा है, शक्ति अर्जित करी, एकर बच्चा पैदा होई, लड़ाई कह के हमका लोग तंग करा थी, परेशान करा थी। यहाँ बड़े हम एक गर्भ खत्म कर दिए। नारद जी बोले नारायण नारायण, तुमको कैसे पता कि ये आने वाला बालक राक्षस होगा या देवता होगा। नारद जी बोले देवराज इंद्र से कि राक्षस होगा या देवता होगा, तुम्हें कैसे पता। बहुत प्रयास करें, अंत में देवराज इंद्र से कयाधु का छोड़ाए लेहन। कयाधु कहे कि देवराज इंद्र आप हमका छुड़ा लें, लेकिन हमका रखी ही कहाँ, हमका फिर घरे भेज दें तो फिर हमारा प्राण होई। नारद जी बोले कि तू हमारे कुटी में चला। प्रहलाद पेटे में बा, छोटा सा अंश रूप में, लेकिन महतारी कुटी पर रहाई लाग। ध्यान रखा, जौने औरत के
पेट में अगर बच्चा आई गया, वो औरत भगवान के भक्ति करत बा, अगर वो औरत सत्संग सुनत बा, भगवान के भजन करत बा, तो निश्चित जाने ओकर औलाद हमेशा एक संत पैदा होई। संत ध्यान से ही बात सुन ले कि तोहार औलाद गड़बड़ काहे बा, सिर्फ तोहरे कमी से। बीजय तोहार सही नहीं पा। जब खेते में बीज डालते समय बीजय सही ना है तो उसी पैदा होने वाला वृक्ष कैसे सही होई। तू दारू, शराब, गोश, मछरा, अंडा खाई के तामसी वृत्तियां ऊपर लाई के तब अपने औरत के पास जाता है, उसी पैदा होई वाला संतान राक्षस न होई तो का होई। ध्यान से सुना, भूल कहाँ बा तोहरे। लेकिन प्रहलाद जैसे न गर्भ में आए, नारद भगवान के कुटी पे पहुंच गए। नारद जी का कयाधु अपने आश्रम में ले गए। रोज हुआ भगवत कथा, रोज पूजा, रोज सत्संग होता। बच्चा ध्यान रखा, महतारी जैसे खाई उस सारा असर लड़का पे जाई। कबो को बड़ी पुरानी कहावत आए, गर्भवती महिला का कहा जाता कि सूरन जी खाया नहीं तो बवाई फाटी। काहे बड़े पुरनिया कहती बात, वो असर लड़का पे जाता। अगर दोनों प्राणी भगवान के भक्त हो जाए, दोनों प्राणी भगवान का नाम भजते हुए साथे जीवन बितावें, भगवान का नाम लेते हुए हर क्रिया कर्म करें, पैदा होने वाला बालक बहुत बड़ा संत होई, बहुत बड़ा समझदार होई। गलती दर पे बा। जब हाइब्रिड के बीज रहे थे, हाइब्रिड के में पेड़ पैदा हुई। ध्यान रखे, ये प्रक्रिया हुईन नहीं, सब जगह काम करत है। ठीक यही बात प्रहलाद के ऊपर रही। पूरा प्रहलाद पेटे में महतारी। आखिर अभिमन्यु का का भरा, 7 फाटक तोड़े के विद्या अभिमन्यु पेटे में महतारी के सुनत रहा। महतारी अगर गारी गुप्ता देत बा लड़का पेटे में बा, तो वो का लड़का पैदा होई वाला लड़का नालायक पैदा हुई। ध्यान रखा, माई बाप का सारा असर लड़का के ऊपर जाए। जैसे खाबा, जैसे पीबा, जैसे बोलबा, जैसे रहबा, जैसे भाव भजन करबा, सारा लड़का के ऊपर जाए। और ध्यान रखा, महतारी सोई जाए तो लड़का सोई जाए। अब महतारी जब तक जागत रही, पेटे में लड़का जागत रही। ये बात ध्यान ले। साइकोलॉजी या साइंस भी का बतावत और अध्यात्म का बतावत। महतारी सोई के 8वां फाटक तोड़े के लिए बात अभिमन्यु नहीं जान पाए। यही बारे सत्संग में रहा, गर्भवती औरत के सत्संग में रहा चाहिए। ज़्यादा सत्संग सुनै चाहिए, ज़्यादा भजन करे चाहिए, ज़्यादा पूजा अर्चन। ठीक यही बात का यादूप रहा। रोज सत्संग सुनते सुनते नारद जी के आश्रम में रोज सत्संग, अबू बालक रोज सत्संग सुनत, सारा असर लड़का पे पैदा चला गया। वो लड़का हुआ ही पैदा भा आश्रम में कयाधु के। ओकर चेहरा देखें तो इतना आह्लादित रहा। नारद जी ओकर नाम आह्लादित से प्रहलाद कह देन। नारद जी इनकर नामांकरण करें। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो गया। अबे तपस्या करेगा है।
कईयों साल बिताए देन जौन हिरण्यकश्यप। और लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया। ओका गुरु मंत्र राम राम मंत्र जवन है कि प्रहलाद का जवन है कि नारद जी देन। प्रहलाद का गुरु जान ला नारद जी आहन। प्रहलाद के गुरु नारद जी, वाल्मीकि के गुरु नारद जी, प्रहलाद के गुरु नारद जी, ध्रुव के गुरु नारद जी। नारद जी बात जो है प्रहलाद ही बात कहे तो इमें मोहिमे खरक खम्भ में घट घट व्यापित राम। राम नाम के देश नारद जी प्रहलाद के गुरु मंत्र दे देहन। और नारद जी वहीं से गुरुकुल में पढ़ाई जाए लागे। और जब गुरुकुल में पढ़ाई जाए लागे तो 5 साल 6 साल का बच्चा, 5 साल का लड़का जब जात रहा, एक कुम्हार आवा लगावत रहा, गगरी में जमावत रहा। अब प्रहलाद जात है तो जैसे वहाँ सोझे पहुँचे कोहरा लगाए कि चला गया तो एक ही बिल्ली जाए के एक ही गगरी, कच्ची गगरी में बच्चा चाट दाई दे। और जब प्रहलाद जात है तब बिल्ली ओहमे से निकरी। तो लड़का का स्वभाव होता कि बिल्ली गगरी से निकरी तो ओका झाँका ही चला गए। प्रहलाद देखा था तो गगरी में चाट बच्चा। ओकरे बाद में चला गए गुरुकुल। और जब पढ़ के लौटेन तो कोहरा आवा मून देहस लीप पोत के बच्चा के देखी न पाए। सब मून देहस लौटल ओमे आगी लगाए दे, ओमे धुआं निकलत। बिल्ली के बच्चा हुई गगरीन में। बिलार कहूँ चली गई रहा, जब आए देखे तो आवा सब मुना। बिलार भगवान से आराधना करई लाग। बिलार रोवत बा। उही समय प्रहलाद लौटा यहाँ। तू आवा के बगल, कोहारे के घरे के बगल आवा के बिलार दूनों पंजा ऐसे हाथ जोड़े आस चुवत बा, रोवत बा, भगवान से प्रार्थना करत बा कि हे भगवान अब आवा में जवन है कि हमार बच्चा कैसे बची। हे भगवान कैसे बची। अब 5 साल का बालक प्रहलाद देखें, जब देखें तो आवा मुन गया। बिलारी के देखें तो हाथ जोड़े आस चुवत भगवान के ध्यान करत बा। बिलार भगवान से प्रार्थना करत बा। प्रहलाद देखें तो बिलार रोवत बा, आस चुवत बा। एका घटना देख के अब ओकरे बस का तो कुछ बा नहीं, चला आए। लेकिन ई बात ओकरे दिल दिमाग में प्रहलाद के गूंजत बा। रोज पढ़ाई जाए देखत बा ते आवा बे सुलगताई बा, भियान बे सुलगताई बे, परव बे सुल। अब ऐसे ऐसे वो हफ्तों में आग जली। रोज प्रहलाद देखत बा। एक हफ्ता के बाद जब कोहार गवा, आवा के सब गगरी निकारे लाग। तो जब निकालते निकालते वह जगह पहुंचा तो वह गगरी में आँच न लगी रहा।
प्रहलाद स्कूल से लौटा देखत बा, खड़ा होई के प्रत्यक्ष देखत बा, कोहार उकरत बा, तब लड़का का स्वभाव देखत बा। अरे जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले, जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले, जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले। अरे कुम्हार ने आवा में आग को लगाया है, कुम्हार ने आवा में आग को लगाया है। अरे आवा में सारे गगरी को जमाया है। अरे सारी गगरी जल गई, अरे बिल्ली के प्यारे न जले, जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले, जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले। बिल्ली के प्यारे न जले, जले संसार लेकिन हरि के। बिल्ली के बच्चा नहीं जलेन, कूद कूद गगरी से निकरेन, बिल्ली जवन है कि जल्दी से गए और ओकरे पीछे लग गए। ये बात दिल और दिमाग और जहन में 5 साल की अवस्था में प्रहलाद के बैठ गया कि कौनो ऐसे शक्ति बा जेका आगी नहीं जला सकत। भगवान अहाई दुनिया में ई बात ओकरे जहन में बैठ गए, ओका पूर्ण विश्वास हो गया। प्रत्यक्ष देखे से, ध्यान से समझे के कोशिश करे। भगवान कुछ चीज ना हुआ, विश्वास ही परमात्मा है। क्या कहता है कबीर साहब एक जगह लिखे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। पढ़ लिया भजन, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं हर शासन के सांस में। अब मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो हूँ विश्वास में, विश्वासम फलदायक। विश्वास में परमात्मा। अगर तो का भगवान पे विश्वास होइगे, तो का गुरु पे विश्वास होइगे, तो का खुद पे विश्वास होइगे, तो का जीवन में एक चीज पे अगर विश्वास हो गया तो जिंदगी में तो हर कुल काम बन जाए। या तो का भगवान में पूरा पूरा विश्वास हो चाहिए, या तो का गुरु में पूरा पूरा विश्वास हो चाहिए, या तो सबसे बड़ी से बड़ी बात आ तो का स्वयं में विश्वास हो चाहिए। आत्मविश्वास सबसे बड़ी से बड़ी चीज है। या धरती की सबसे बड़ी से बड़ी चीज आत्मविश्वास है। अगर तो का विश्वास बन गया तो जान ले तू दुनिया में हर काम में सफल हो जाए। अगर विश्वास पूर्वक काम में अड़ेगा तो निश्चित असफलता मिली। प्रहलाद के विश्वास हो गया कि कौनो शक्ति बा, और लग गवाऊ पढ़ाई के बाद लग गवा जवन है कि राम 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 में ओका पूरा विश्वास हो गया। गुरुकुल में जाए, कुछ दिन के बाद हिरण्यकश्यप तपस्या करके आए तो पता चला कि कयाधु के लड़का पैदा भया आश्रम में, और जो है कि गुरुकुल जा था तो हुआ मास्टरन के पढ़ावे कि एका कहा कि राम राम ना करे, ये हमार नाम जैसे हम कही उस करे, हमार नाम भजे। लेकिन विश्वास दोस्तों एक ऐसी चीज है दुनिया में का क्यों नहीं हटा सके। बहुत ताड़ना दीन गई, मास्टरों का समझा कि थक गए लेकिन नहीं बात मान। प्रहलाद का बहुत ताड़ना देहन, हाथी चढ़ाई दीन गया, पहाड़ से ढकेल दीन गया, जेल में भेज दीन गया, खंभा लाल कई के प्रहलाद के सामने रखा गया।
लेकिन प्रहलाद इतना दृढ़ विश्वास रहा कि कहूं से डिगा तो कयाधु का हिरण्यकश्यप का बहिन होलिका रही। कयाधु होलिका का हिरण्यकश्यप आदेश देश। ये फागुन महीना का पूर्णमासी के दिन रहा। कहन एका अग्नि में लेके बैठ जा। ओकरे पास एक ऐसा वस्त्र रहा होलिका के, प्रहलाद के बुआ लागत रहा होलिका, हिरण्यकश्यप का बहिन रहा। तो ओका कहन होलिका के ये आगे में बैठा, आगी लगाई दीन गई, आगी जलाई लाग। अरे जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले, जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले। हिरण्यकश्यप ने होलिका तैयार कराया है, हिरण्यकश्यप ने होलिका तैयार कराया है। अरे होलिका प्रहलाद को अग्नि में बिठाया है, होलिका प्रहलाद को अग्नि में बिठाया है। अरे होलिका जल गई, होलिका जल गई, प्रहलाद बिचारे न जले, जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न, ए जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले। अरे जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले, जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले। के नहीं जला? अरे रावण ने सीता को छल से चुराया है, रावण ने सीता को छल से चुराया है। अरे हनुमान ने लंका में आग को लगाया है, हनुमान ने लंका में आग को लगाया है। अरे सारी लंका जल गई, अरे विभीषण प्यारे न जले, जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले। विभीषण के कुटी नहीं जली, जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले, जले संसार लेकिन हरि के दुलारे जले। और के नहीं जला? दुर्योधन ने लाक्षागृह को बनाया है, दुर्योधन ने लाक्षागृह को बनाया है। और सेनापतियों ने लाक्षागृह में आग को लगाया है, सेनापतियों ने लाक्षागृह में आग को लगाया है। सारी लाक्षागृह जल गई, सारी लाक्षागृह जल गई। अरे पांडव बेचारे न जले, जले संसार लेकिन हरि के दुलार न जले, जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले। ठीक ही प्रकार से हिरण्यकश्यप ने होलिका तैयार कराया है, होलिका ने प्रहलाद को अग्नि में बिठाया है। अरे होलिका जल गई, प्रहलाद बिचारे न जले, जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले, जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले। तो होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद, होलिका का सारा वस्त्र प्रहलाद के ऊपर चला गया, प्रहलाद बच गया। राम राम करई वाला भगवान के दुलारा बच गया। यही बारे होली मनाई जात है, होली भक्त के लोग का मनावे चाहिए। और ध्यान रखा, जे राक्षसी प्रवृत्ति का होता ऊ तो कहा तो होलिका माई की जय, लेकिन जे भक्त होत ऊ कहा तो भक्त प्रहलाद की जय। भक्त प्रहलाद होली के दिन होलिका का जय ना बोले चाहिए, प्रहलाद का जय बोले चाहिए। केकर जय जयकार करे चाहिए? जे आगी में नाही जला,
होलिका तो जल गई, होलिका तो राख हो गई। भक्त आदमी जितना होली के दिन केकर जय जयकार करे चाहिए? भक्त प्रहलाद की जय। जे बच गया, जेका अग्नि नहीं जलाई सकी, तब से आज तक भक्त के ई प्रथा चली आई बा। ई याद दिलावा था कि फागुन के पूर्णिमा के दिन के घटना रही वहाँ समय। ई हर साल होली यही बड़े मनाई जात है कि भक्त लोग याद करें। भक्त शिरोमणि भय प्रहलादू, भगतन में शिरोमणि कहा गए प्रहलाद, भगतन का सरताज हैं प्रहलाद। हर साल याद दिलावत भक्त का यही बड़े होली जलाई जात। प्रहलाद नहीं जलावा जात, का जलावा जात? होलिका जलाई जात, होली जलाई जात, होलिका दहन होत। अच्छा, जेकर दहन हो गए ओकर जयकार बोले चाहे कि जे बच गए ओकर जय जयकार बोले चाहे, लेकिन ना समझी के वजह से जेकर दहन हो गई वही के जय जयकार होत। रावण के दहन हो जात तो जो रावण के जय जयकार होता कि राम के जय बोला जात दशमी के। ऐसे प्रहलाद के जय जयकार बोला करा तू लोग। जितना भक्तगण होली के दिना जौनी दिन होलिका दहन होता वह दिन भक्त प्रहलाद की जय, नारद भगवान के जय बोला, जो उनके गुरु महाराज हैं इनकर जय जयकार बोला। याद दिलावत भगतन का होली यही बड़े हर साल फागुन के पूर्णमासी के दिन होली मनाई जात। होलिका मनावे के एक कारण, सबसे बड़ा से बड़ा कारण यही बा, यही बड़े हर साल होली मनाई जात। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।